हेलो, आज हम चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी आज हम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमें डिजीज़ होती है या हमें कोई बीमारी होती है। यानी हम आज उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज़ इज़ कॉल्ड पैथोजेंस, मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से हमें कोई बीमारी होती है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस बोलते हैं। दे स्पॉइल द फूड एंड इफ़ेक्ट द क्वालिटी ऑफ क्लोथ एंड लेदर। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल है, यानी जो पैथोजेंस हैं, वो फूड को क्या करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, एकदम ख़राब कर देते हैं। और वो जो क्लोथ है उसको भी आपकी क्लोथ को भी ख़राब कर देते हैं, और लेदर को भी क्या कर देते हैं, बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, उसकी क्वालिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो जो पैथोजेंस हैं वो फूड के ऊपर भी अटैक करते हैं, आपकी क्लोथ्स के ऊपर भी अटैक करते हैं। ठीक है, आपकी जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको आप यूज़ करते हो उन सबको भी क्या कर देते हैं, हार्म कर देते हैं। कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इन अवर बॉडी बाय एयर वाटर विच मल्टीप्लाई इटसेल्फ एंड रिलीज हार्मफुल मटेरियल कॉल्ड टॉक्सिन। कहते हैं जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब वो पानी या हवा के साथ हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के साथ खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी खुद की संख्या को वो बढ़ाते रहते हैं। और जब वो खुद की संख्या को इंक्रीज़ करते हैं, उसके साथ ही वो हार्मफुल मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ करते हैं। उस हार्मफुल मटेरियल को बोलते हैं टॉक्सिन्स, विच कॉज डिजीज़ एंड इफेक्ट पर्सन एंड स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर थ्रू एयर वाटर फूड एंड एक्सेट्रा। तो जब वो हार्मफुल टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो हार्मफुल मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ किए जाते हैं, उसकी वजह से किसी पर्सन को क्या होती है, बीमारी हो जाती है। तो वो पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है। तो जब वो पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है तो वो अपनी बीमारी को एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू या फूड के थ्रू दूसरे पर्सन में क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। तो जो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है, चाहे पानी की वजह से हो, चाहे एयर की वजह से हो जाए, चाहे फूड की वजह से हो जाए, यानी जो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड आउट हो जाए, जैसे अभी कोविड-19 आया था, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड आउट हो रहा था ना, हाँ जी, उस तरह की बीमारी को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब वो बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो जाए, स्प्रेड हो जाए। ठीक है, तो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसकी वजह से हमें कोई डिजीज़ होती है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस बोलते हैं। ये जो पैथोजेंस है वो हर चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, हर चीज़ को हार्म कर देते हैं, हर चीज़ को ख़राब कर देते हैं, चाहे वो फूड है, चाहे वो क्लोथ है, चाहे वो लेदर है। ठीक है, ये जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी पैथोजेंस है, ये हमारी बॉडी में पानी के थ्रू या हवा के थ्रू एंटर कर जाते हैं, फिर वो खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी खुद की संख्या को इंक्रीज़ करते हैं, और साथ ही साथ वो हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मफुल मटेरियल रिलीज़ करते रहते हैं जिसको टॉक्सिन बोलते हैं। और जब ये टॉक्सिन हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है तो वो उस पर्सन को कोई बीमारी हो जाती है, और फिर वो बीमारी उस पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड आउट हो जाती है। तो जब वो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड आउट हो जाए उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। सारी बीमारियां कम्युनिकेबल नहीं होती, यानी सारी बीमारियां स्प्रेड आउट नहीं होती, कुछ डिजीज़ होती हैं जो स्प्रेड आउट होती हैं। ठीक है, और इस बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं, वैक्सीनेशन से, यानी वैक्सीन लगाकर। ये कई बीमारियाँ हैं जिसको हम वैक्सीनेशन से खुद को उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वैक्सीन क्या है, व्हेन हार्मफुल माइक्रोब्स एंटर इन आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट विद इट एंड बॉडी ऑल्सो रिमेंबर इट व्हेन इट एंटर अगेन इन फाइट। ठीक है, तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन एक तरह का प्रोसेस है। प्रोसेस कैसे है कि जब कोई भी हार्मफुल माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो जब हमारी बॉडी को पता चलता है कि वो माइक्रोब जो है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है,
तब हमारी बॉडी क्या करती है, तब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। वो जो एंटीबॉडीज़ क्या आती है, एंटीबॉडीज़ उस बीमारी के खिलाफ, उन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ फाइट करती है, ठीक है, और उसको ख़त्म कर देती है। और हमारी जो बॉडी है फिर उन माइक्रोब्स को, उन हार्मफुल माइक्रोब्स को हमेशा याद रखती है, ताकि जब वो दोबारा हमारी बॉडी में एंटर कर जाए किसी रीज़न से, तो उसको वो याद रहता है कि इसके अगेंस्ट उसको कैसे फाइट करना है, ठीक है। इसके लिए और कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी खुद ही फाइट कर लेती है, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसके लिए हमें वैक्सीनेशन लगवानी पड़ती है, क्योंकि कई बार कई पर्सन की जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, जिसके लिए उसकी जो बॉडी है वो हार्मफुल माइक्रोब्स के अगेंस्ट फाइट बैक नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसको वैक्सीनेशन लगवानी पड़ती है। जैसे चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड की बॉडी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती कि उसकी जो अंदर की जो एंड वो अच्छी, ताकि उसकी जो बॉडी है अंदर से वो पूरी तरह से ग्रो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो हार्मफुल माइक्रोब्स के अगेंस्ट फाइट बैक नहीं कर पाती प्रॉपर से, जिसकी वजह से हमें उनको वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है। और ये जो वैक्सीनेशंस हैं ये बच्चों को कई बीमारियों से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि जब भी उसको वो डिज़ीज़ होगी तो उसको हमेशा रिमेंबर रहेगा कि उसको कौन सी बीमारी से कैसे लड़ना है, कि ये बीमारी उसको पहले हुई थी तो उसको उससे फाइट बैक कैसे करना है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करवाते हैं, हम उसके लिए वैक्सीनेशन कराते हैं। अब वैक्सीन क्या है, अ वैक्सीन इज़ स्पेशल काइंड ऑफ मेडिसिन विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट टू पर्टिकुलर डिजीज़। तो जो वैक्सीन है एक स्पेशल तरह की मेडिसिन होती है जो हमारी बॉडी को क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है एक पर्टिकुलर डिजीज़ से, ठीक है। तो हर एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए हर एक स्पेशल मेडिसिन फॉर्म की गई है। इट प्रोवाइड टू ए हेल्दी पर्सन सो दैट दे मे नॉट अफेक्ट बाय पर्टिकुलर डिजीज़ इन फ्यूचर। तो ये जो वैक्सीनेशन है, यानी ये जो वैक्सीन है वो एक हेल्दी पर्सन को दी जाती है, ताकि इन फ्यूचर अगर उसको वो बीमारी हो तो उसकी बॉडी उसको उससे प्रोटेक्ट कर सके। इट कैरी डेड और वीकेंड माइक्रोब्स व्हेन इट inject to healthy person, then body respond and produce antibodies to fight against it। तो जब हेल्दी पर्सन को ये वैक्सीनेशन दी जाती है तो इस वैक्सीनेशन के अंदर वीक या डेड माइक्रोब्स होते हैं, तो जब वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है और वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है और वो फाइट बैक करती है उस बीमारी के खिलाफ। इट किल दी हार्मफुल माइक्रोब्स एंड रिमेंबर इट फॉर फर्दर। और वो क्या करती है, वो हार्मफुल माइक्रोब्स को मार देती है और फ्यूचर के लिए याद रखती है, ताकि अगर उसको वो बीमारी इन फ्यूचर कभी भी हो तो वो उसके खिलाफ फाइट बैक कर सके, लड़ सके। इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन बोला जाता है। तो वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू एक हेल्दी पर्सन के अंदर एक डेड या वीक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज़ किया जाता है। तो जब वो उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर होता है तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है और उस हार्मफुल माइक्रोब को एंड कर देती है, यानी किल कर देती है, यानी मार देती है। और इन फ्यूचर जब भी उसको सेम बीमारी होती है तो वैसे ही उस बीमारी के खिलाफ फाइट बैक करती है। तो वैक्सीनेशन हमारी बॉडी को इन फ्यूचर में होने वाली किसी डिज़ीज़ से पहले ही प्रोटेक्ट करता है, यानी पहले ही तैयार रखता है हमारी बॉडी को कि उसने इन फ्यूचर उस बीमारी से कैसे लड़ना है या कैसे फाइट बैक करना है उसको। वो है आपका प्रिवेंशन, यानी प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ का मतलब है कि हम बीमारी से खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन से हम पोलियो, टेटनस एंड मम्प्स जैसी बीमारियों से खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम मलेरिया और डेंगू से खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमें मॉस्किटो का यूज़ करना चाहिए और हमें जैसे कछुआ छाप आप यूज़ करते हो ना, उनका यूज़ करना चाहिए, ताकि कहीं पर भी कोई भी जो मच्छर है वो पनप ना सके। हमेशा कहीं पर भी आपको साफ़ पानी को खड़े नहीं होने देना है, क्योंकि साफ़ पानी में भी क्या आता है, मच्छर आता है, यानी मॉस्किटो आता है, जिसकी वजह से आपको डेंगू हो सकता है। आगे है कि आप रिंगो एथलीट फूड से कैसे बच सकते हो। आप गुड, अच्छी हेल्थ आपकी होनी चाहिए, आपको अच्छा हाइजीन लेना है, यानी आपने जो फूड खाना है वो प्रॉपर फ्रेश खाना है और क्लीन करके खाना है, और आपको बाहर की चीज़ें कोई भी
नहीं खानी है ताकि आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी और फिट रह सके। ठीक। अब बेटा प्लांट के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ होती है? प्लांट के अंदर वायरस की वजह से TMV वायरस होता है, इसको बोलते हैं टबैको मोसैक वायरस। इसमें क्या होता है, उस जो प्लांट होता है उसमें अनइवन स्पॉट आ जाते हैं और जो उसके लीव है उसका कलर मतलब एक जैसा नहीं होता, कहीं पर कलर ज़्यादा होगा उसका, कहीं पर कलर बिल्कुल फेड होगा, यानी जो कलर है वो भी अनइवन होगा और उसमें स्पॉट पड़ जाते हैं। ब्राउन, किसी प्लांट में ब्राउन कलर के स्पॉट होते हैं, किसी में रेड कलर के स्पॉट होते हैं। तो वो किस वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है, TMV। ठीक। आगे प्लांट में बैक्टीरिया की वजह से जो बीमारी होती है वो है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर मतलब वाटर सोक्ड मार्जिन, जैसे पानी के निशान पड़ जाते हैं ना किसी चीज़ पर, ऐसे ही जो प्लांट की जो लीव्स है उस पर भी वाटर सोक के निशान पड़ जाते हैं। फंगी की वजह से उसमें कौन कौन सी बीमारी होती है? स्मट ऑफ वीट एंड राइस, यानी वीट और राइस क्या होता है, बर्स्ट कर जाते हैं, उनके जो ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर जो अनाज होता है वो इन्फेक्टेड होता है, वो ख़राब होता है। और रस्ट ऑफ वीट का मतलब क्या होता है कि जो रस्ट यानी जो वीट का जो प्लांट है उसमें पैचेस हो जाते हैं कलर के, ब्राउन कलर के पैचेस बन जाते हैं या रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं। तो वीट में दो तरह का हो सकता है, एक स्मट ऑफ वीट और एक रस्ट ऑफ वीट। स्मट में क्या होता है, उसके जो ग्रेन्स है वो अपने आप फटना शुरू हो जाते हैं और अंदर के जो ग्रेन्स होते हैं वो ख़राब होते हैं। ठीक। और या उसके जो प्लांट है, जो पौधा है उसमें पैचेस आ जाते हैं कलर के, या ब्राउन कलर के हो सकते हैं, रेड कलर हो सकते हैं, ब्राउनिश रेड के हो सकते हैं। फंगी से एक और बीमारी होती है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इसमें आप देखते हो कि जो गन्ना होता है उसमें रेड कलर का होता है ना, कई आपने कई बच्चों ने कई बार देखा होगा किसी गन्ने के अंदर रेड, आप बोलते खून है, वो खून नहीं है, वो एक तरह का फंगस होता है, इसको बोलते हैं रेड रॉट। ठीक है। तो अगर शुगर केन में होता है तो आप उसको बोलते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो जो शुगर केन है वो एक तरह का क्या है, स्टेम है, तो उसके स्टेम के ऊपर रेड कलर के क्या हो जाते हैं, स्पॉट हो जाते हैं। अब एनिमल में कौन कौन सी डिजीज़ होती है? बैक्टीरिया की वजह से एनिमल में एंथ्रैक्स होता है, ये किसके अंदर होता है? कैटल। ठीक। वैसे ही बैक्टीरिया की वजह से एक और बीमारी होती है एनिमल्स में, ट्यूबरकुलोसिस, ये भी कैटल और पोल्ट्री के अंदर होता है। और वायरस कौन सा होता है? रेबीज़ किसकी वजह से होता है? डॉग और मॉन्कीज़ की वजह से। अगर डॉग किसी को काट ले या मॉन्की किसी को काट ले इंसान को, तो रेबीज़ के इंजेक्शन लगते हैं ना, हाँ जी। अदरवाइज़ वो पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा अगर उसने रेबीज़ के इंजेक्शन नहीं लगाया। मतलब अगर किसी भी पर्सन को कुत्ते ने काटा है और वो रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं लगाता है तो उसके अंदर भी ये वायरस एंटर कर जाता है। इसी तरह मॉन्की का भी। ठीक। फंगी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? एस्पेजुलस, इसको किसमें होते हैं? ये पोल्ट्री यानी मुर्गी में। ठीक। एक और वायरस है जो कैटल के अंदर होता है, उसको बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज़। आज हम इतना ही करेंगे, आगे वाली वीडियो में यानी कल की वीडियो में हम इसके आगे का चैप्टर करेंगे। ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।